तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो देखिए आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मेरे पास ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर है, मैं हार्वेस्टर बिजनेस में लगभग 10 साल से हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रीत की कंबाइन हार्वेस्टर लूँ या जेसीबी लूँ, मेरे लिए कौन सी मशीन बेहतर रहेगी। तो इस तरह से भाई का कमेंट था। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये सिर्फ एक आदमी का सवाल नहीं है। आज बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, थोड़ा पैसा भी जमा हो गया है, अब सवाल ये है कि बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाए, कंबाइन लेकर या जेसीबी लेकर। तो देखिए वीडियो के एंड तक मैं दोनों मशीन का खुलकर कंपैरिजन करूंगा। इन्वेस्टमेंट, इनकम, एक्सपेंसेस, सीजन, रिस्क, रिसेल और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं इन भाई की जगह होता तो क्या खरीदता, इन सब बातों पर डिस्कस करूंगा। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे भाई ने कमेंट में बोला कि मैं हार्वेस्टर बिजनेस में 10 साल से हूं। तो देखिए किसी भी बिजनेस का 10 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। मशीन को चलाना, कस्टमर बनाना, ऑपरेटर संभालना, ब्रेकडाउन को हैंडल करना, पेमेंट लेना, ये सब चीजें भाई को पहले से ही आती हैं। मतलब भाई इस सब चीज को सीख चुके हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि देखिए भाई जो है वो बिगिनर नहीं है, मतलब इस बिजनेस में नए नहीं है। अब देखिए भाई को सिर्फ मशीन नहीं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, और यहीं पर जो भाई का डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे भाई ने कमेंट में ही बोला कि मैं कंबाइन हार्वेस्टर लूं या जेसीबी मशीन लूं, तो मतलब भाई के दो ऑप्शन हैं। तो हम सबसे पहले नंबर 1 के ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि अगर भाई कंबाइन हार्वेस्टर लेते हैं तो कैसा रहेगा। तो देखिए अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर लेते हैं तो सबसे पहला फायदा जो है वो यही है कि देखिए आप इस बिजनेस को जो है वो और बड़ा करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस कर रहे हैं। आपके जो कस्टमर हैं वो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। आपको मार्केट का भी पता है कि कंबाइन हार्वेस्टर का क्या सिस्टम रहता है। आपको सारे सीजन का भी पता है कि सीजन में क्या होता है, कैसे कब सीजन में क्या करना रहता है। बात करें अगर ऑपरेटर की या चलाने वाले स्टाफ की, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि उसमें भी आपके कॉन्टैक्ट होंगे। पार्ट्स वगैरह को अगर देखा जाए तो पार्ट्स में भी आपको नॉलेज होगी, और मशीन की जो लैंग्वेज है वो भी आप समझते होंगे। जैसे कुछ लैंग्वेज मशीन की अलग होती हैं, जो उस काम को करता है वही उस चीज़ को जानता है, तो उसकी नॉलेज भी आपको ऑलरेडी होगी, क्योंकि आप पहले से 10 साल से कंबाइन हार्वेस्टर चला रहे हैं। तो मेरा मतलब यहाँ कहने का यह है कि जो आपकी लर्निंग जो है वो जीरो है। आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ सीखना नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए एक प्रॉब्लम भी है। देखिए कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस जो है वो एक तरह का सीजनल बिजनेस है। सिर्फ हार्वेस्टिंग सीजन में ही अच्छी अर्निंग होती है, बाकी देखिए साल में मशीन खड़ी भी रह सकती है, और इसीलिए ईएमआई का प्रेशर भी रहता है इसमें। फ्यूल, ऑपरेटर की सैलरी, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सब जो है बिल्कुल एकदम फिक्स्ड खर्चा है, मतलब देना है तो देना ही है। अब इन खर्चों के साथ में देखिए अगर मान लीजिए आपका सीजन खराब गया तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात आती है कि कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस में इनकम कितनी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, कंबाइन हार्वेस्टर की इनकम जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हम किसी को यूं नहीं कह सकते कि आप इतना कमा लोगे इस बिजनेस में, आप इतना कमा लोगे। हर एरिया का, हर जगह का सिस्टम अलग होता है इनकम का, जैसे एरिया, क्रॉप, सीजन, कंपटीशन और मशीन का यूटिलाइजेशन। अगर सीजन आपको अच्छा मिला तो देखिए कंबाइन जो है वो लाखों कमा सकती है, लेकिन देखिए ये गारंटीड इनकम नहीं होती है कि मतलब इतनी गारंटी है कि इतनी इनकम होगी ही। कभी देखिए बारिश, कभी क्रॉप डिले, कभी डीजल का महंगा होना, कभी रेट कम मिलना, तो कुल मिलाकर के हर साल जो है वो सेम इनकम नहीं होती। कभी ज़्यादा भी होती है, कभी कम भी होती है। तो फाइनली कहने का मतलब यह है कि देखिए कोई फिक्स इनकम इसकी कंबाइन हार्वेस्टर की नहीं है, लेकिन खर्चे इसके फिक्स होते हैं। जैसे स्टाफ को आपको जितना देना उतना ही देना है। अब बात कर लेते हैं देखिए ऑप्शन नंबर 2 की, कि अगर भाई जेसीबी मशीन लेते हैं तो क्या फ़ायदा रहेगा भाई को। तो देखिए दोस्तों, जेसीबी मशीन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि देखिए इसका कोई सीजन नहीं होता। रोड का काम, फाउंडेशन का काम, पाइपलाइन का काम, फार्म की लेवलिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, लोडिंग का काम और डिमोलिशन का काम, हर जगह जो है वो जेसीबी मशीन की डिमांड होती है। अब अगर मान लीजिए आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्टर मिल गए,
तो इस बिजनेस में देखिए साल भर इनकम हो सकती है और यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन देखिए यहां भी एक दिक्कत है भाई, देखिए कुछ चीजों के फायदे होते हैं तो नुकसान भी जरूर होते हैं, तो मैं दोनों पॉइंट ही बताता हूं। अब देखिए दिक्कत यह है भाई के लिए कि देखिए हार्वेस्टर बिजनेस और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, ये दोनों ही बिजनेस बिल्कुल अलग हैं। अब जैसे भाई ने कमेंट में बोला कि मुझे 10 साल का हार्वेस्टर बिजनेस का एक्सपीरियंस है, मतलब मैं 10 साल से इस बिजनेस में हूं, तो वहां तो भाई के कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी हैं। लेकिन इस जेसीबी वाले बिजनेस में या कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आने के लिए भाई को नए कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे और कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह ढूंढने पड़ेंगे। बात करें अगर स्टाफ या ऑपरेटर की, तो देखिए वो भी इसके अलग होते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर वाला ऑपरेटर इसका नहीं होता है जेसीबी का, वो अलग ही होता है, तो वो भी अलग ही देखना पड़ेगा। मेंटेनेंस की अगर इसकी बात करें तो वो भी अलग होता है जेसीबी का, वो मशीन की तरह मेंटेनेंस नहीं होता। और फाइनली बात करें बिजनेस मॉडल की, तो बिल्कुल टोटल अलग बिजनेस मॉडल है इसका। अब एक बात यहाँ ये भी आती है कि देखिए जेसीबी बिजनेस के जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या होते हैं, वो भी भाई को पता होने चाहिए। तो देखिए जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि देखिए हमने मशीन ले ली, जैसे जेसीबी ले ली, तो देखिए काम जो है वो अपने आप मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो देखिए ये सोचना लोगों का गलत है, ऐसा नहीं होता है। जेसीबी बिजनेस में काम को लेने के लिए नेटवर्क बनाना पड़ता है, कभी इसमें पेमेंट डिले होती है, कभी ऑपरेटर ही मशीन को छोड़ देता है। ये सब चीजें भी इस बिजनेस की रियलिटी हैं। तो ये तो बात हुई देखिए दोस्तों जेसीबी बिजनेस की। अब बात कर लेते हैं देखिए इन दोनों बिजनेस के कंपैरिजन की। तो देखिए भाई अगर आपको हार्वेस्टिंग बिजनेस अच्छी तरह से आता है और आपकी जो मार्केट है वो स्ट्रांग है, तो देखिए भाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो बेटर चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप अपनी इनकम को 12 महीने स्टेबल बनाना चाहते हैं और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में एंट्री कर सकते हैं, तो जेसीबी भी स्ट्रांग ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं देखिए मेरे सजेशन की। देखिए दोस्तों अगर मैं भाई की जगह होता तो सबसे पहले जो है वो ये चीजें देखता, जैसे क्या मेरे एरिया में हार्वेस्टिंग का जो फ्यूचर है वो स्ट्रांग है या नहीं, मतलब ये बिजनेस आगे फ्यूचर में चलता रहेगा या खत्म हो जाएगा, क्या सीजन में मशीन को फुल बुकिंग मिल जाएगी, ये भी सोचता मैं। क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ईएमआई को हैंडल कर सकती है। अगर इन तीनों सवालों का आंसर हाँ है तो मैं पहले कंबाइन हार्वेस्टर लेने के बारे में सोचता, क्योंकि देखिए जिस बिजनेस की नॉलेज है उसमें रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन देखिए अगर हार्वेस्टिंग का काम कम हो रहा है और जेसीबी की डिमांड एरिया में बहुत अच्छी है, तो फिर जेसीबी बेटर इन्वेस्टमेंट बन सकती है। अब मैं भाई को एक और स्मार्ट आइडिया दे देता हूं। अगर देखिए भाई का जो बजट है वो उन्हें अलाउ करता है, मतलब इतना बजट भाई का है, तो फ्यूचर में दोनों बिजनेस करना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी हो सकता है। सीजन में जो है वो भाई को कंबाइन हार्वेस्टर चलवानी चाहिए और बाकी साल जो है वो जेसीबी चलवानी चाहिए। इससे जो इनकम है वो देखिए डाइवर्सिफाई हो जाती है, रिस्क जो है वो कम हो जाता है और एक बिजनेस अगर डाउन हो तो दूसरा उसे सपोर्ट करता है। लेकिन अगर बजट कम है भाई का, मतलब कि दोनों बिजनेस वो नहीं कर सकते ये, तो फिर मेरा सजेशन तो यही है कि देखिए भाई को कंबाइन हार्वेस्टर में ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जेसीबी बिजनेस जो है वो उनके लिए एकदम नया हो जाएगा। हाँ लेकिन ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर भाई के पास ऑलरेडी है, तो उसे नहीं सेल करना चाहिए, उसके साथ में जेसीबी बिजनेस करते रहना चाहिए भाई को। ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर माउंटेड को बेच करके दूसरी हार्वेस्टर ले ली, तो उससे क्या होगा कि देखिए बिजनेस तो आपका थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, लेकिन उस लेवल का नहीं होगा जो जेसीबी के साथ में ट्रैक्टर माउंटेड के साथ हो जाएगा। मतलब ट्रैक्टर माउंटेड आप चलाते रहिए और एक जेसीबी भी ले लीजिए, तब तो फिर देखिए बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। दोनों बिजनेस में आप अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों देखिए मशीन कभी पैसा नहीं कमाती, मशीन को चलाने वाला बिजनेस मॉडल पैसा कमाता है। बहुत से लोग मशीन को देखकर डिसीजन लेते हैं। स्मार्ट बिजनेसमैन जो होता है वो मार्केट को देखकर डिसीजन लेता है। इसलिए सिर्फ ये मत देखिए कि देखिए मशीन कितनी अच्छी है, ये देखिए कि देखिए काम कितना मिलेगा, ईएमआई कितनी होगी, ऑपरेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस कितना आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मशीन कितने दिन खाली खड़ी रहेगी। अगर इन सब सवालों का जवाब आपको मिल गया तो आप कभी गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये तो हुआ जवाब भाई के कमेंट का। बाकी अगर आपके पास देखिए कंबाइन हार्वेस्टर या जेसीबी मशीन है तो देखिए कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी मशीन ने ज्यादा प्रॉफिट दिया और क्यों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ऐसे ही हार्वेस्टर बिजनेस, फार्मिंग मशीन्स,
और प्रैक्टिकल बिजनेस गाइडेंस पर वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।